पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 लिए हैं और 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। आज का क्वेश्चन दिया गया है पहला, हिंदी से, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। एक में ऑप्शन दिया गया है अपेक्षा, दो में दिया गया है अभिप्सा, तीन में अपेक्षित और चार में ऐच्छिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन दो, अभिप्सा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। दिया गया है संयोग का विपरीतार्थक कौन सा होगा। एक में ऑप्शन है प्रयोग, दो में दिया गया है द्वेष, तीन में वियोग और चार में अयोग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, वियोग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया इनमें से शुद्ध वर्तन अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। एक में दिया गया ऑप्शन ऐक्यता, दो में दिया गया है निरोग, तीन में स्वस्थ और चार में उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, ऐक्यता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। दिया गया है दिए गए शब्दों का गलत तत्सम तद्भव ज्ञात करें। एक में दिया गया है घोड़ा, घोटक, दो में दिया गया है घृत, घी, तीन में दिया गया है कंबल, कंबल और चार में दिया गया है चुंबक, चुमना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, घोड़ा, घोटक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। दिया गया है पवनासन में कौन सा समास है। एक में ऑप्शन है आपका कर्मधारय, दो में दिया गया है बहुब्रीहि, तीन में द्वंद्व और चार में द्विगु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, बहुब्रीहि। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। दिया गया है राम आम खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। एक में ऑप्शन है आपका सकर्मक क्रिया, दो में दिया गया है अनेकार्थक क्रिया, तीन में अकर्मक क्रिया और चार में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, सकर्मक क्रिया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। एक में ऑप्शन है नगर, दो में दिया गया है देश, तीन में झील और चार में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, झील। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। दिया गया है सरल वाक्य इसमें से ज्ञात करना है। एक में दिया गया ऑप्शन आपका जो व्यक्ति जैसा होता है वह दूसरों को भी वैसा ही समझता है। दो में ऑप्शन है आपका वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। तीन में दिया गया है वह व्यक्ति ऐसा होता है इसलिए दूसरों को भी अपने जैसा समझता है। चार में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक में ऑप्शन है अनुपम, दो में दिया गया अनुचित, तीन में अनुगमन और चार में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, अनुगमन। इनमें अन का उपसर्ग नहीं हुआ है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। दिया गया है प्रेमधन ने इनमें से किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। एक में ऑप्शन है नागरी नीरद, दो में दिया गया है प्रयाग रामागमन, तीन में दिया गया है आनंद कादम्बिनी और चार में दिया गया है आनंद अरुणोदय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, नागरी नीरद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है सामाजिक विज्ञान से। दिया गया 36 नंबर क्वेश्चन, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। एक में ऑप्शन है आपका विनोबा भावे, दो में दिया गया है महात्मा गांधी, तीन में जयप्रकाश नारायण और चार में केजी मुसरुवाला। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2,
महात्मा गांधी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे दिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? एक में ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, 2 में आयरलैंड, 3 में अमेरिका और 4 में कनाडा। तो नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है वो लिया गया था आपका आयरलैंड से, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे दिया गया, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? एक में ऑप्शन है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, 2 में दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, 3 में ऑप्शन है मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव और 4 में दिया गया है मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? एक में ऑप्शन है जल संवर्धन, 2 में दिया गया है आर्द्रता संवर्धन, 3 में रेशम उत्पादन और 4 में अंतराल फसलन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, जल संवर्धन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे दिया गया है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? एक में ऑप्शन है अमेरिका, 2 में ब्रिटेन, 3 में आयरलैंड और 4 में रूस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, ब्रिटेन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जो कि दिया गया है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? एक में ऑप्शन दिया गया है तानसेन, 2 में टोडरमल, 3 में राणा प्रताप सिंह और 4 में हुमायूं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, टोडरमल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था? एक में दिया गया है D.N. वाचा, 2 में दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 3 में दादा भाई नौरोजी और 4 में फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, दादा भाई नौरोजी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? एक में दिया गया है लिग्नाइट, 2 में ब्यूटिमिनस, 3 में डोलोमाइट और 4 में पीट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, डोलोमाइट, जो कि कोयले का किस्म नहीं है। कोयले के 4 किस्म होते हैं, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, पीट और एंथ्रासाइट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? एक में ऑप्शन दिया गया है औरंगजेब, 2 में बलबन, 3 में दिया गया है अकबर और 4 में जहांगीर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, अकबर। इनके शासनकाल में जजिया कर को समाप्त किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 46 पे दिया गया है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? एक में ऑप्शन है आपका जालियांवाला बाग त्रासदी, 2 में दिया गया चौरी चौरा घटना, 3 में पूना समझौता और 4 में गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, चौरी चौरा घटना। इसके चलते असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 47 पे दिया गया है, सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं? एक में ऑप्शन दिया गया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, 2 में दिया गया है मानसून जलवायुवीय क्षेत्र, 3 में मरु क्षेत्र और 4 में भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 48 पे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इस वर्ष हुआ था? एक में ऑप्शन दिया गया 1885 ईस्वी, 2 में 1875 ईस्वी, 3 में 1901 ईस्वी और 4 में 1835 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका 1885 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? एक में ऑप्शन है प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, 2 में दिया है केवल उच्च अधिकारी ही एक से अधिक वोट देते हैं,
3 में दिया गया है पत्रित वोटर 1 वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर 1 से अधिक वोट देते हैं। और 4 में दिया गया है सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 51 पे। दिया गया लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1 में ऑप्शन है GSP मुखर्जी, 2 में दिया गया है GV मावलंकर, 3 में दिया गया है N संजीव रेड्डी और 4 में दिया गया है BR अम्बेडकर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे GV मावलंकर, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की थी? 1 में ऑप्शन है आपका एनी बेसेंट, 2 में दिया गया है A.O. ह्यूम, 3 में WC बनर्जी और 4 में गांधी जी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 A.O. ह्यूम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? 1 में ऑप्शन है आपका पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पीली, 2 में दिया गया इटली का विसुवियन, 3 में सिसिली का स्टम्बली और 4 में मेक्सिको का पेराक्विटिन। तो जो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 सिसिली का स्टम्बली। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। दिया गया है यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। 1 में ऑप्शन है आपका प्रमुख यामी उत्तर, 2 में दिया गया है अंटार्कटिका, 3 में ध्रुव और 4 में भूमध्य रेखा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 भूमध्य रेखा। यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो अभियान आंदोलन का आरंभ कब से किया गया? 1 में ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 2 में दिया गया 1941 ईस्वी, 3 में 1942 ईस्वी और 4 में 1940 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 1942 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से दिया गया है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 1 में ऑप्शन है आपका नील परमजीत, 2 में दिया गया है अरुण नायर, 3 में अजीत बजाज और 4 में दिया गया संजय थापर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 अजीत बजाज। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 87 पे। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1 में ऑप्शन है लॉर्ड बेटिंग, 2 में दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली, 3 में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी और 4 में दिया गया है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 लॉर्ड कैनिंग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 88 पे। दिया गया है किस शासक ने अपने जीत की निशानी के रूप में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? 1 में ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, 2 में दिया गया है अकबर, 3 में औरंगजेब और 4 में जहांगीर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अकबर। इनके समय बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 89 पे। भारत रत्न और पद्म श्री पुरस्कार को वर्ष डैश में आरंभ किया गया? 1 में ऑप्शन है 1964, 2 में दिया गया 1958, 3 में 1968 और 4 में दिया गया 1954। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 1954 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 90 पे। दिया गया है राजस्थान का वह वार्षिक उत्सव जिसमें बड़े पैमाने पर ऊँट की खरीद फरोख्त होती है। 1 में ऑप्शन है सूरज कुंड मेला, 2 में दिया गया है मरु मेला, 3 में पुष्कर मेला और 4 में सोनपुर मेला। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर ऊँटों की खरीद बिक्री की जाती है।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाठशाला की नगरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे कल हम लोग 6 बजे शाम को इसी सेट के साथ। धन्यवाद।